नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। और मैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको जीके जीएस पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। क्योंकि मेरा वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर बहुत सारा मैंने कंप्लीट करवाया है सीक्वेंस बाय, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। और उपराष्ट्रपति का 2 लेक्चर हो चुका है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति की शर्तें क्या होती है उपराष्ट्रपति के, और उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद को मैं बता चुका हूं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि इसको किस विधि द्वारा हटाते हैं। आप लोग महाभियोग का नाम सुने होंगे। तो महाभियोग संविधान के आर्टिकल 61 में, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को। तो क्या उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो जी नहीं, उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो सर उपराष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो हम लोग जानेंगे कि उपराष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाते हैं। उपराष्ट्रपति को संसद की कार्यवाही द्वारा हटाते हैं। संसद की कार्यवाही, उपराष्ट्रपति को संसद की कार्यवाही द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन हम लोग यूज में बार बार लेंगे महाभियोग। क्या लेंगे? महाभियोग। चूंकि प्रोसेस दोनों का, इसका भी और इसका भी प्रोसेस, दोनों का प्रोसेस एक ही है, लेकिन केवल और केवल ये महाभियोग शब्द प्रयुक्त होगा किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। और ये प्रयुक्त किसके लिए होगा? उपराष्ट्रपति के लिए। हालांकि हम लोग यूज में बार बार बोलेंगे महाभियोग, तो ये नहीं कि सर इसको बोले कि संसद की कार्यवाही द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग बोल रहे हैं, ये हम लोग यूज में ले सकते हैं। लेकिन बाय प्रोसेस अगर यदि ऑप्शन में आ जाए तो आपको टिक ये करना है। ये अगर यदि टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये टिक करेंगे तो सही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि संसद की कार्यवाही कैसे लगता है। तो जानते हैं हम लोग कि इसके चुनाव में कौन कौन भाग लिए थे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए थे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं और मनोनीत सदस्य नहीं, बल्कि इसमें कुल सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लिए थे। लेकिन राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लिए थे और विधानमंडल के भी निर्वाचित सदस्य लिए थे भाग। और उपराष्ट्रपति में ये सब नहीं लिए थे। उपराष्ट्रपति में केवल और केवल लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्य भाग लिए थे। तो क्या जो भाग लिए थे उसी द्वारा? तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि ये सदन है और सदन के 2 भाग हैं। एक ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग सदन के किस हाउस से लगाया जा सकता है? सदन के किस भाग से लगाया जा सकता है? सदन के किसी भी भाग से, लोकसभा से, राज्यसभा से। तो इसमें जो महाभियोग लगता है तो राज्यसभा से लगेगा। कहां से लगेगा? राज्यसभा से लगेगा। लोकसभा से नहीं लगाया जा सकता है। हम लोग जाना था, राष्ट्रपति जब पढ़ा था यहां था लोकसभा और राज्यसभा, तो यहां लोकसभा से भी लगा सकते थे और राज्यसभा से भी लगा सकते थे। लेकिन यहां लोकसभा से प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है। प्रस्ताव जब भी लाया जाएगा तो राज्यसभा से लाया जाएगा। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों, कि राज्यसभा से ही क्यों लाया जाएगा, जबकि आपने बताया था कि राष्ट्रपति में लोकसभा से भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, यानी प्रस्ताव को लाया जा सकता है। और राज्यसभा माने दोनों में से किसी भी से, राष्ट्रपति में ये सदन के किसी भी हाउस से आप लोकसभा से भी प्रस्ताव को ला सकते थे, राज्यसभा से भी ला सकते थे। लेकिन इसमें दोनों नहीं होगा, सदन के किसी भी भाग से नहीं होगा, ओनली फॉर राज्यसभा से प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब प्रस्ताव क्या, ऐसे उपराष्ट्रपति का हम लोग देखे थे कि उपराष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में इसमें भी 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक थे। तो क्या हम लोग इसको वैसे हटा देंगे, बोल दिए कि आप पर संसद की कार्यवाही लग गया, उपराष्ट्रपति साहब आप हट जाइए? नहीं, इसका भी प्रोसेस है, वैसे हम लोग नहीं हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए
राज्यसभा से शुरुआत किया जाएगा। और लिखित, जैसे कहने का मतलब इसमें 245 है और इसमें कितने हैं 545 सदस्य है, तो ये 245 का 1/4 यानी कहने का मतलब 25% लोग लिखित रूप से ये प्रस्ताव लाएंगे कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए। 1/4 द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रारंभ किया जाएगा। तो क्या 1/4 द्वारा प्रारंभ किया जाएगा तो यहाँ भेज दिया जाएगा? जी नहीं, यहाँ से 1/4 द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद फिर यही राज्यसभा से इसका 2/3 लोग लिखित रूप से पारित करेंगे, यानी 66%। अगर यदि परसेंट में पूछे कि कितने परसेंट द्वारा प्रारंभ किया जाएगा तो 25%, और पारित कितने परसेंट द्वारा पारित किया जाएगा? 66%। और अगर यदि ये अपॉन में पूछे तो 1/4 और यहाँ 2/3 भाग में पूछे ये, परसेंट में पूछे ये। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं कि 66% द्वारा क्या किया जाता है, वो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित किया जाता है। अब वहां ऑप्शन में दे देता है 2/3, तो माथा घूमने लगता है, ये तो सर बतेबे नहीं किए, 2/3 कहां से आ गया। कभी कभी इसी तरह से आप 1/4 यहाँ पढ़ लेते हैं, कोई किताब में लिखा मिलता है 1/4 और वही एग्जाम घुमा के पूछ देता है 25%, तो आप लोग को लगता है ये तो हम पढ़वे नहीं किए 25%। तो ये दोनों याद रखना है आपको। अब यहां से जब ये प्रस्ताव लाया, प्रारंभ किया और ये पारित कर दिया, तो क्या पारित कर दिया तो उपराष्ट्रपति हट गया? नहीं भाई, उसको हटाने के लिए बहुत सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये कोई लोकसभा और विधानसभा के सदस्य नहीं है जो कि माने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा देंगे। इसके प्रक्रिया के लिए यहाँ करने के बाद फिर से इसको समय मिलता है 14 दिन का। कितने दिन का? 14 दिन का समय मिलता है। और ये 14 दिन का समय इसलिए दिया जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति अपनी गलती उनसे हुआ हो या नहीं हुआ हो, अपनी गुहार लगा सके। कहाँ? लोकसभा में अपनी गुहार लगा सके कि हमसे कोई गलती नहीं हुई थी, आप लोग को जानने में भूल हुआ है, मैंने संविधान के गैर खिलाफ कोई भी काम नहीं किया, ये तो संविधान के मर्यादा रहित मैंने काम किया है। तो यहाँ ये गिड़गिड़ाएगा, क्षमा प्रार्थना करेगा। अगर यदि ये सब क्षमा कर दिए कि ठीक है भाई इसका गलती नहीं था, और ये 2/3 से प्रस्ताव पारित नहीं किए, तो उपराष्ट्रपति नहीं हटेंगे। इन लोग के कहने से उपराष्ट्रपति नहीं हटेंगे। लेकिन कहीं लोकसभा को भी लगेगा कि नहीं, ये जो है एम वेंकैया नायडू जी का गलती है, इन्होंने संविधान के गैर खिलाफ काम किया है, इस पर प्रस्ताव जो लगाया गया है जायज है। तो ये अगर यदि लिखित रूप से 545 का 2/3 यानी 66% लोग पारित कर देंगे, तो समझिए उसी दिन से उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली, यानी उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं रहेगा। तो ये ध्यान देंगे कि ये प्रस्ताव कहां से लाया जाएगा। तो प्रस्ताव जब भी लाया जाएगा तो राज्यसभा से लाया जाएगा। प्रारंभ के लिए कितना चाहिए, तो एक बार रिकॉल करेंगे, प्रारंभ के लिए कितना चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए? 1/4। परसेंट में पूछे तो 25%। पारित करने के लिए कितना चाहिए? 2/3। परसेंट में पूछे तो 66%। और क्वेश्चन अगर यदि पूछ दे कि जब प्रस्ताव लाया जाता है उस समय, महाभियोग की प्रस्ताव लाने के समय में उपराष्ट्रपति को कितने दिन का समय मिलता है? तो 14 दिन का समय मिलता है। फिर जब यहां आता है तो कितने परसेंटेज से पारित कर देने के बाद उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा? तो 66% के बाद हटा दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया और आपके माइंड में फिट बैठ गया होगा। अब अगर यदि कोई पूछे कि राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जाता है, सारा प्रक्रिया आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे राज्यपाल से संबंधित, और नेक्स्ट वीडियो में एक ही वीडियो में सारे अनुच्छेद हम क्लियर कर देंगे कि कितने से कितने अनुच्छेद तक है और राज्यपाल का कितना अनुच्छेद है। रकानी कायोसस ये उसका ट्रिक रहा, इस ट्रिक के माध्यम से सारा अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा। अब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।